जी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज है हमारा डे 3। रूम से करने लगे हैं चेकआउट, लगेज है तैयार, नाश्ता यहीं पे कर लिया आज हमने। और अब यहाँ से चेकआउट करके नीचे माल रोड का एक चक्कर लगाएंगे। बाहर आपको मैं मौसम दिखा देता हूँ। मौसम में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंद चल रही है। अगर आपको दिख रहा हो तो आ रही है हल्की हल्की। तो माल रोड का एक चक्कर लगाएंगे, फिर चलेंगे वापस घर की तरफ। और रास्ते में आपको वेदर कंडीशंस और रोड कंडीशंस दिखाएंगे। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। ये भी अच्छा बना हुआ है होटल, बहुत व्यू बहुत अच्छा है। हमें फ्रंट फेसिंग नहीं मिला, अब देखो बिल्कुल क्लियर दिख भी रहा है आपको, वो माल रोड है सामने सारी। आगे से मैं आपको एक बार अब आज आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लियर व्यू होएगा, दिखाता हूँ मेरा आपको। तो वो रिसेप्शन है जी। ये देखो, आज हमें पहली बार इतना क्लियर व्यू ना माल रोड का दिखा। बारिश हो रही है लेकिन पहली बार इतना क्लियर व्यू दिखा माल रोड का, नहीं तो बादलों में ही थे हम। ये सारी माल रोड और वो चर्च है सामने। और ये है माल रोड। आज मौसम बहुत अच्छा खुल गया है, तो एक चक्कर माल रोड का लगाएंगे, फिर वापसी के लिए निकलेंगे। तो ये रेस्टोरेंट था, हमने यहाँ पे भी खाना खाया था, अच्छा था रेस्टोरेंट, यहाँ भी खा सकते हो। बाकी ऊपर डोमिनोज भी है, ऊपर डोमिनोज भी है। अभी आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा, चर्च भी दिखेगी आपको यहीं से एक बारी। वो जो येलो कलर की बिल्डिंग है ना, वो चर्च है। हम चर्च गए नहीं क्योंकि बंद थी। आज अगर खुली हुई तो फिर आपको दिखा देते हैं। तो ये माल रोड है जी। ये माल रोड से ऊपर आगे से भी आप यहाँ से भी जा सकते हो, घूम के आना पड़ेगा रिज से। और ये यहाँ से भी जा सकते हो सीधा चर्च। थोड़ी सी चढ़ाई है पर ये चल जाएगा आपका काम। यहाँ से ऊपर जाएंगे और चर्च पहुँच जाएंगे। यहाँ से भी जा सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ता है। यहाँ से थोड़ा पहले पड़ता है, यहाँ से रिज होके जाना पड़ता है और यहाँ से सीधे चल जाएंगे, फिर उसके बाद रिज आ जाएगा। तो ये सर्कल सा बन जाता है। यहाँ से भी जा सकते हो। अच्छा है यहाँ पे, मतलब कि कुछ बना नहीं हुआ, रश कम होता है। ये हरे हरे सारे ना ट्रीज़ हैं, इस मौसम में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो अब चर्च के बाहर मिलते हैं, वो रही चर्च। तो इस यहाँ से हम ऊपर आए हैं जी, वो है सामने चर्च। और आप यहाँ का व्यू देखो, आज क्लियर हुआ है व्यू। मैं आपको वहाँ जाके, ये रिज है जी, वहाँ से आप नीचे उतर के फिर वापस उस माल रोड पे आ जाओगे। ये भी पार्ट माल रोड का ही है वैसे। और आप व्यू देखो, ये रास्ता जो आता है लक्कड़ बाजार को जाता है। यहीं पे वो फेमस जो हमने खाए थे, वो लुच्ची चने, वो यहीं पे थे, सीताराम जी की दुकान। ये देखो जी व्यू, आप है ना बढ़िया पैनोरामिक व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू है।
ये है जी क्राइस्ट चर्च, जो फेमस लैंडमार्क है शिमला का। ये आसपास का व्यू। इस टाइम हम जी रिज पे हैं। इस टाइम पीछे सारा रिज का एरिया और वो चर्च है। ऊपर ना हनुमान जी की मूर्ति आज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। मैं आपको देखो जूम करके, ये देखो बिल्कुल क्लियर है। अच्छी लग रही है बहुत दूर से देखने में ना। ये देखो कितनी दूर है। तो चल रहे हैं हम वापसी के लिए। होटल से लगेज उठाते हैं और निकलते हैं अपने घर को वापस। और ये भाई साहब से मिल लो। तो हम जी वापस पहुंच गए हैं माल रोड से अपने होटल की तरफ। ये है व्यू और ये है मॉन्कीज। तो ये रही जी होटल की एंट्रेंस। अब जाते हैं, लगेज लेके आते हैं और फिर चलते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ी सी। चलो ऊपर मिलते हैं। अब सारा एरिया पौड़ियाँ चढ़ के लिफ्ट में जाके ऊपर मिलते हैं आपसे। तो जी करने लगे हैं चेकआउट। आखिरी बारी ये नज़ारे देख लेते हैं। अब चल रहे हैं नीचे लगेज लेके। नीचे मिलते हैं अब पार्किंग में, लिफ्ट में मतलब। ये लगेज ले लिया, ये रहा लगेज, वो रहा होटल और ये हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं टिकट। यहाँ से टिकट लिए जी। ये जा रहे हैं हम टुवर्ड्स लिफ्ट। ये आ गई है लिफ्ट। 2 लिफ्ट चेंज करनी पड़ती है। पहले जाएगी थोड़ा नीचे, फिर उसके बाद दोबारा से चेंज होगी। अब चलते हैं लिफ्ट में अंदर। बटन प्रेस कर दिया। यहाँ से हमने लिफ्ट पहले वाली क्रॉस कर ली। अब दूसरी लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। आगे हम जी लिफ्ट 2 की तरफ। यहाँ पे लिफ्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ जा रहे जी हम लिफ्ट 2 में। लिफ्ट 2 के अंदर ये बड़ी है लिफ्ट काफ़ी। तो ये लिफ्ट से निकलने के बाद ना रश है कितना, देखो आप। ये पहली लिफ्ट है, वो है टिकट काउंटर और वो लिफ्ट है। ये बाकी ऊपर 2, तीनों लिफ्ट ऊपर ही जाती हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा दूर ही वो है कार पार्किंग। जो गवर्नमेंट कार पार्किंग हमें बहुत सारी हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। हमने गवर्नमेंट वाली में लगाई थी। वो आगे जहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है वो पार्किंग है। मैं वीडियो करता हूँ बंद, क्योंकि भाई साहब ये लगेज लेके जाना है वहाँ तक। चलो ऐसे ही चल रहा है वैसे तो।
लगेज एक्चुअल में 4th फ्लोर पे कार खड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सोच रहा हूँ लगेज ऊपर ही कहीं पे रख के कार ऊपर ले आऊँ तो बेटर रहेगा। यहीं से चले जाते हैं। वो आगे से एंट्री है जी और यहाँ से एग्ज़िट है। तो अब गवर्नमेंट कार पार्किंग डालोगे या मॉल रोड लिफ्ट डालोगे तो ये आपको ये पॉइंट पे लेके आएगा। चलो यहाँ रखता हूँ, फिर कार लेके आता हूँ ऊपर। तो जी लगेज मैंने वहाँ रख दिया, वो पड़ा है लगेज। अब हम चल रहे हैं सीधा कार लेने 4th फ्लोर पे। ये सीढ़ियों से चलते हैं। वो आप देख रहे हो ना, वो हट सी बनी है, वहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्ज़िट है। और हम जा रहे हैं नीचे 4th फ्लोर पे। और ऐसे नीचे जाना है हमने। तो हम पहुँच गए जी फ्लोर 4 पे। ये पौड़ियाँ उतर के आए हैं और ये खड़ी अपनी कार थोड़ी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी गंदी थी। कार साफ़ करके गाड़ी निकालते हैं। चलो तो जी कार उठा ली है। अब चल रहे हैं ऊपर। तो ये हमने लगेज लगाना है यहाँ पे। हमने वो पीछे वहाँ पे ना, जहाँ पे ये कैंपफायर खड़ा है, तो वो कैंपफायर खड़ा ना, वहाँ पे लगानी है। तो जी लगेज सब रख चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है पार्किंग का एग्जिट। यहाँ पे एग्जिट करके निकलते हैं वापसी के रास्ते पे। लेट्स गो। लगेज की बात करें तो लगेज हमने ना ऊपर ही, यहाँ पे एक तृप्ति कैफ़े सा बना हुआ है एग्जिट पॉइंट पे ही, वहाँ पे लगेज रख लिया था। और वहाँ पे पैटी खाई, आलू पैटी बहुत टेस्टी थी। तृप्ति नाम है और जस्ट बेक्ड बाय तृप्ति ऐसे लिखा हुआ है। अच्छे आया ये, माल रोड पे भी मैंने देखा था। तो आपने कोई स्नैक्स वगैरह खाने हो, हमने बिस्किट्स भी लिए हैं घर के लिए, टेस्टी लगे थे तभी लिए हैं। अच्छा बेकरी का सामान है और आलू पैटी तो बहुत ही बढ़िया है। हमारे आगे अब लगी है लाइन। तो जी 300 रुपये पार्किंग के लग गए हैं। शुक्रिया जी। हमने अब शिमला को कर दिया जी बाय। मौसम फिर से बड़ा कातिलाना हो चुका है। वो देखो आप सामने, और वो सामने आ गया जी शिमला का गुरुद्वारा सिंह सभा। तो रास्ते में आता है जी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। हम वहाँ पे जा रहे हैं, रास्ते में ही आता है। अगर आप लुधियाना चंडीगढ़ से शिमले की साइड आओ तो रास्ते में आता है। और हम वापसी टाइम वहाँ पे जा रहे हैं, मंदिर होके फिर आगे निकलेंगे। ये रास्ता मंदिर का ही है। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं दिखा दूंगा आपको। वैसे तो ये मेन रोड ही है सारी। तो ये मोड़ आता है जी, ये इधर जाता है मंडी की तरफ, मीरपुर की तरफ ऊपर वाला, नीचे वही सोलन चंडीगढ़ का रास्ता है। तो जी यही हम मेन चंडीगढ़ वाले रोड पे हैं, सोलन चंडीगढ़ रोड पे। यहाँ से एक हमें लेफ्ट लेना है अंदर को। ये वहाँ से हम उस वाली रोड से आए हैं, ऊपर जहाँ से बस आ रही है, नीचे जाना है। ये रास्ता जाता है संकट मोचन हनुमान मंदिर को। ये रास्ता थोड़ा छोटा, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है।
कर सकते हो इजीली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज है भी ट्यूसडे, इस करके यहाँ पे रश होएगा। सही है ना? तो ये हम पहुंच गए जी। ये हम पहुंच गए हैं जी। अब आपको अंदर दर्शन कराते हैं। तो ये है व्यू जी, और ये है मंदिर की एंट्रेंस। ये सारी पार्किंग है, सारी पार्किंग है, और ये है एंट्रेंस। तो ये है जी एंट्रेंस। काफ़ी सुंदर एंट्रेंस है। तो इस एंट्रेंस से हम अंदर आए हैं। यहाँ पे शूज़ उतारेंगे, और ये देखो कितना अच्छा सुंदर कलरफुल सा बना हुआ है मंदिर, और वो मंदिर की एंट्रेंस है। बना हुआ है जी बहुत कलरफुल सा मंदिर, बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये देखो नेचुरल गेट ही बना हुआ है। अंदर जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये मंदिर बना हुआ बहुत बढ़िया। तो ये मंदिर की थोड़ी रेनोवेशन हो रही है, और अब यहाँ से व्यू देखो। ये है जी मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर ऐसे की जगहों पे वीडियो अलाउड नहीं होती है। और ये नीम करोली बाबा का बनाया हुआ है इन्होंने मंदिर ना। और ये सारा व्यू देखो पीछे से। तो जी हम दर्शन कराए हैं। अंदर ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर राम दरबार, हनुमान जी और शिव जी की मूर्तियां लगी हैं, वहाँ आप दर्शन कर लो। और ये जो मंदिर है ये है नीम करोली बाबा जी का, और यहाँ पे इनका अलग से भी एक मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब वापसी के लिए निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह बना हुआ है, जगह भी बहुत अच्छी है, और बिल्कुल कूल सी प्लेस है। मज़ा आएगा। आप यहाँ पे 1-1.5 घंटा आराम से बैठ जाओ। और एंट्रेंस ही थी यहाँ से। अब हम जा रहे हैं कार की तरफ। बाकी आपने वीडियो देख ही ली होगी। अब बाकी हम मेन रोड पे मिलते हैं। तो जी हम निकल चुके हैं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर से। थोड़ी सी चढ़ाई है मेन रोड से, मतलब आते टाइम तो उतराई है और जाने टाइम उतराई है, चढ़ाई है मतलब। तो इतनी कोई बात नहीं, थोड़ा सा रास्ता ही है। बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये अब हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं। अब देखो जी नज़ारे देखो, क्या बात है।
पीछे ना धूप निकली हुई थी। अभी हम शिमला से निकले जब हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके, उसके बाद देख लो अभी हम 4-5 किलोमीटर ही आए होंगे। अब मौसम देखो कितना बढ़िया हो चुका है। वहाँ पे धूप निकल गई थी थोड़ी। ये है मज़ेदार। कहीं रास्ते में छल्ली वाला आएगा, छल्ली खानी है। मौसम क्योंकि छल्ली खाने वाला है, तो यहाँ देखते हैं अगर छल्ली मिलती है छल्ली खाते हैं। हाँ छल्ली बढ़िया, छल्ली खाते हैं। वेदर बहुत बढ़िया, तब करके छल्ली खाने में बहुत टेस्टी लगती है खाने में इस वेदर में। वेदर देखो है ना मज़ेदार। चलो छल्ली खा के निकलते हैं। तो ये छल्ली खा लिया, बैक ऑन रोड। फिर दोबारा आपको अपडेट देंगे अगला। सोलन पहुंच गए हम। ये पुल जो है सोलन का बाईपास है, इसके नीचे जो सड़क है वो मेन सोलन शहर को जाती है। ये नीचे जो लेफ्ट साइड से सर्विस लेन में आ रही हैं गाड़ियाँ, ये सोलन से आ रही हैं। तो ये है जी सारी लैंडस्लाइड वाली एरिया जो आते टाइम जहाँ पे पत्थर गिरे थे। ये तो अब ये सिंगल लेन हो चुकी है। ये देखो ये सारे पत्थर यहाँ पे गिरे थे। तो हम पहुँचने वाले हैं जी परवाणू। यहाँ से होगा कोई 10-12 किलोमीटर। और सामने अब वेदर देखो और बादल देखो कैसे आए हुए हैं नीचे। तो हम पहुंच गए जी धर्मपुर। धर्मपुर वैसे शिमला से काफ़ी नीचे है, पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो बादल है नीचे प्रॉपर आए हुए हैं। ये देखो मौसम बहुत बढ़िया हो गया यहाँ पे फिर से दोबारा। हालांकि सोलन में धूप निकली हुई थी। धर्मपुर और यहाँ पे ना चाय ली है। और साथ में ना हमने वहीं से जहाँ से पार्किंग के पास बेक्ड बाय तृप्ति, वहाँ से हमने ना ये ढोकला पैक करा लिए थे। ढोकला खाने लगे अब चाय के साथ। बाकी ये है व्यू। तो अब ढोकला खा के फिर आगे मिलते हैं। अब व्यू देखो जी। और साथ में आपको हमने वो वहाँ से वो लिया था, ढोकला लिया था। ढोकला लिया था, इतना ठीक ठीक था, खाने में इतना बढ़िया नहीं था।
पर वहाँ की पैटी बहुत टेस्टी थी। वो तो हमने तभी खा ली थी, हमें भूख लगी थी, हमने तभी खा ली थी। आलू पैटी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप अगर जाओ तो ज़रूर ट्राई करना वहाँ की आलू पैटी। बाकी अब आगे देखो अब मौसम, और यहाँ पे लगा है ट्रैफिक जैम। अब तो क्लियर, अब आगे देखते हैं। ये सारा ये देखो, ये लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई थी जब हम परसों आए तब भी ऐसी था। अब आगे भी ये देखो सारा ऐसे ही है, ये इन्होंने डाइवर्ट किया है ट्रैफिक। सारी जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो लैंडस्लाइड का मलबा है सारा। आते टाइम ना हम ना इधर रुके थे, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी, और जो हमारी ये सारी लैंडस्लाइड की वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। ये जो उधर वाली साइड है बिल्कुल रोड ही खत्म हो चुकी है। ये परसों चौथ हमारे सामने हुआ था, पर कैमरा ऑफ था इसलिए मैं बना नहीं पाया था। तो ये अब डाइवर्जन लेने के बाद अब जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है वो खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। अब बाकी पता नहीं। तो ये ना एक बहुत अच्छा स्पॉट सा बना हुआ है, ये लिखा हुआ है जी आई लव हिमाचल। ये बस मैं दिखाने के लिए रुका, हमने रुकना नहीं है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब ये देखो, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में तो वो लिखा है ना आई लव हिमाचल। बहुत अच्छी जगह है। पर जाने टाइम भी हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें लैंडस्लाइड का खतरा बहुत लग रहा था, नहीं तो हम यहाँ पे जाते ज़रूर रुकते। अब चलते हैं वापस अपने रास्ते पे। तो जी अब पिंजौर पहुंच गए हैं परवाणू बाईपास करके। मेन रोड पे ही है, वेदर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे अब स्लो स्पीड पे ही चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट है भाई, चलान आ जाता है घर पे। तो आगे आपको जीरकपुर वाले बाईपास पे मिलेंगे। तो जी अब हम जीरकपुर राजपुरा वाले हाईवे पे पहुँच गए हैं। इतने रश में आगे स्लोली चलते चलते अब एक बार राजपुरा पहुँच जाएंगे फिर तो जीटी रोड ही है, फिर कोई चक्कर ही नहीं है। और वैसे भी अंधेरा हो गया इस टाइम, आपको क्या ही दिखेगा। राजपुरे जाके एक बार आपको अपडेट देते हैं। हम पहुंच चुके हैं राजपुरा। यहाँ से हमारे घर का सफ़र रह गया आधे पौने घंटे का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।